नमस्कार आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपका सेकंड पेपर हिंदी का है, पहले पेपर में सारी की सारी चीज़ें आपकी पूरी मैच हुई थी। अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी तरीके से पहला पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा। सेकंड पेपर का भी ऐसा पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज छूट गए। आगे आप व्याख्या करने में बहुत टाइम लगा दिए, लॉन्ग आंसर लिखने में टाइम लगा दिए, टिप्पणी आखिरी में आके आपकी छूट गई। ऐसा इस पेपर में ना हो पाए, थोड़ा टाइम मैनेज करिए, सारे सवालों को अटेम्प्ट करिए, सवाल छूटने ना पाए, इस हिसाब से अपनी घड़ी की स्पीड और अपनी राइटिंग की स्पीड आप बना के रखिए। दूसरे पेपर में मैंने आपको पहले बताया था कि आप कहानी और निबंध अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 सवाल आपके इसी से आपको मिल जाएंगे। कुछ निबंध और कहानी में बता रहा हूँ, ये गेस सवाल में बताता हूँ। बहुत लोग चाहते हैं उनको पूरा का पूरा पेपरवा ही बता दूँ मैं। तो एक काम करिए, चुल्लू भर पानी लीजिए और उसके बाद ऐसे नीचे डालिए, और कोई मतलब नहीं आपकी पढ़ाई लिखाई का। तो इस वजह से गेस सवाल का मतलब ये होता है कि उतने में से आ जाएगा और उतने में से आ रहा है। लेकिन एकदम फुली डिपेंडेंट आप मत होइए। आपके ऐसे ऐसे कुछ लोग इतने महान कमेंट करते हैं कि देखने के बाद सर ही आउट हो जाता है। खैर, उन सब की बातों को नहीं ध्यान देना है। जिनके लिए बेहतर प्रयास हो रहा है वो कम से कम सुने ध्यान से। 5 मिनट बहुत ध्यान से आप इस पर टिके रहिएगा, पूरा देखिएगा। मैं बताऊंगा कैसे आपको समीक्षा करनी है, कैसे आपको क्या करना है, और क्या क्या निबंध, क्या क्या कहानी और क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका 2 व्याख्या आएगा। कहानी और निबंध को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहली एक व्याख्या में आपको निबंध मिलेगा, दूसरा संदर्भ सहित व्याख्या में आपको कहानी मिलेगी। तो जितनी भी कहानी है उसको आप अच्छे से पहले अध्ययन कर लीजिए। सारी कहानी आप पढ़िए। समीक्षा के लिए मैं अलग कहानी आपको बता रहा हूँ, अलग निबंध, लेकिन आप एक बार सारी चीज़ों को दिमाग से अपने गुजारिए, क्योंकि संदर्भ पहचानने में बहुत लोग आज गलती किए हैं। पहले का पहचानने में समस्या नहीं हुई, लेकिन जो गा वाला पार्ट था उसमें सबकी हालत ख़राब हो गई, कहाँ से वो पूछ लिया गया था। तो 12-12 नंबर आपका ऐसे चला जा रहा है। आपका संदर्भ गलत होगा तो सारी चीज़ें गलत होगी। सारे राइटर का नाम याद करिए, सारी कहानी के जितने राइटर हैं उसका नाम याद करके अच्छे से आपको व्याख्या तो उसी के हिसाब से करनी है। व्याख्या में थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा, उसके भाव को समझ के ऐड करिएगा। जैसे पुरस्कार कहानी है, वो अरुण और मधुलिका के प्रेम के ऊपर कहानी है, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रेम की कहानी है, तो उसमें आप अपने से ऐड करिएगा। कुल मिला के 1.5 पेज तक व्याख्या खींचिएगा। आखिर में विशेष भी लिख दीजिएगा कि क्या कैसी भाषा है, कैसा उस समय का वातावरण था, क्या चीज़ें थी। ये काम आप करिएगा। संदर्भ पहचानने में गलती न करिएगा। निबंध कहानी आप अच्छे से पढ़ लीजिए सारी, इसमें आपको दोनों में मिल जाएगा। बाकी निर्मला उपन्यास अगर आता है तो आप पहचान लेंगे, आप इतना उसको जानते हैं। अब उपन्यास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप निबंध कहानी अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद फिर अब हम बताते हैं दूसरे सवाल में। निबंध में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, क्रोध और कुटज, इन दो निबंध यहाँ से आ जाएगा। आपको 3 निबंध की समीक्षा से अच्छे से तैयार करनी है। इतना तैयार करिए। आप 2 सवाल जो लॉन्ग आपका आएगा, आप सिर्फ समीक्षा उसमें करिए। आप हरिशंकर परसाई और रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध शैली ना लिखिए। आप सिर्फ पहला पार्ट, जैसे 2 का फर्स्ट पार्ट आप करिए कि समीक्षा करिए। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, क्रोध और कुटज, इन तीनों की समीक्षा, इसको अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको आप तैयार कर लीजिए। कहानी में आप जो है पुरस्कार, उसने कहा था और भूख, इन तीनों कहानी में से आपको एक समीक्षा आ जाएगी। इन तीनों कहानी में से एक कहानी आपकी समीक्षा के लिए आ जाएगी। उसके बाद एक सवाल निर्मला उपन्यास से खड़ा होता है कि अनमेल विवाह की समस्या। निर्मला उपन्यास का थीम जो है, या तो उसकी समीक्षा करें। अगर आपने उपन्यास का जाके शांति से डुकुमार खोलिए, उसमें से निर्मला से संबंधित 2-3 सवाल दिए गए हैं, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक निर्मला उपन्यास से सवाल आ जाएगा और एक आपके पास टिप्पणी, निर्मला से संबंधित टिप्पणी जरूर रहेगी। चाहे निर्मला का चरित्र चित्रण उसमें पूछ लेगा, चाहे अनमेल विवाह की समस्या पूछ लेगा, चाहे निर्मला उपन्यास की भाषा पूछ लेगा, चाहे प्रेमचंद्र के बारे में पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें आपको टिप्पणी में मिलेंगी, एक 20, एक 18 नंबर के लॉन्ग में मिलेंगी। उसके बाद आप एकांकी में तौलीय उत्सर्ग, 2 ही एकांकी, उसकी समीक्षा आप पढ़ लीजिए। अगर आप निबंध, कहानी और उपन्यास इन तीनों को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी 2 सवाल आपको लॉन्ग में मिल जाएंगे। ये काम आपको करना है। निबंध में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, क्रोध और कुटज की समीक्षा। कहानी में पुरस्कार, भूख और उसने कहा था की समीक्षा। निर्मला उपन्यास से एक सवाल, अनमेल विवाह की समीक्षा। या इस देखिए, इसमें पास आपके पास ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या रहता है, मान लीजिए कि आपने निबंध, पहले सवाल में आपका निबंध आ गया, उसके बाद पहले के मतलब दूसरे सवाल के पहले पार्ट में आपका निबंध की समीक्षा आ गई, दूसरे पार्ट में आपको किसी निबंध शैली की विवेचना। तो हम लोग तो समीक्षा ही किए थे, क्योंकि समीक्षा बहुत आसान होती है। उसमें हम कितना भी खींच के लिख सकते हैं। अगर आपकी अच्छी स्पीड हो तो आप 6-6 पेज की समीक्षा लिख सकते हैं हिंदी में। और मेरा बहुत अच्छा नंबर था, 59 नंबर में हिंदी के सेकंड पेपर में पाया था।
तो इस वजह से आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर जब तीसरा सवाल आएगा उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो कहानी की समीक्षा करें या तो निर्मला उपन्यास पे अनमोल विवाह के प्रकाश डालिए या निर्मला उपन्यास की समीक्षा करिए। तो इन दोनों में से जो आपका बेस्ट रहे वो आप कम से कम करिए। निर्मला से अगर आप करते हैं तो आप ड्राफ्ट बना के अच्छी तरीके से उसमें आप अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। एकांकी में तौली उत्सर्ग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन 3 चीज़ अगर आप निबंध, कहानी और उपन्यास की समीक्षा डी कुमार से जाके तैयार करिए। आप पूरा उपन्यास ना खोलिए एक तरफ से लेके आखिरी में, आप इतना कर लेंगे। जाके शांति से डी कुमार खोलिए, अगर जो लोग नहीं किए हैं नेट खोलिए, डी कुमार से आपको पर्याप्त मैटर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिखेंगे तो बहुत बेहतर लिखेंगे। उसके बाद टिप्पणी में जैसे कि आपका नाटक है असगर वजह अली का, उसमें राष्ट्रीय चेतना का पूरा भाव है उस नाटक से। टिप्पणी में निर्मला का चरित्र चित्रण, संकलन त्रय क्या है, कहानी और नाटक कला के तत्व आप याद कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। सबसे पहले है शीर्षक आपका, फिर कथा वस्तु, फिर है कथानक, फिर पात्र चरित्र चित्रण, फिर भाषा शैली, देश काल वातावरण, फिर आखिरी में उद्देश्य। ये आपकी कहानी के तत्व हैं, आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इसी हेडिंग पे आप लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। फिर एकांकिकार राम कुमार वर्मा, सारी चीज़ें आपको ऐसे अच्छी तरीके से कवर करनी है। खूब बेहतर लिखिए आइएगा, बहुत लोग बहुत अच्छी स्पीड से लिखिएगा, एकदम आपकी घड़ी की स्पीड और आपकी राइटिंग की स्पीड एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। इतना काम कर लीजिए। समीक्षा में आपको बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लिखना शुरू करेंगे आप तो कहानी ख़त्म ही नहीं होगी, आप इतना अच्छे से लिख पाएंगे समीक्षा को। हेडिंग वाइज अच्छी तरीके से लिखिएगा, साथ ही साथ सवाल छोड़िएगा नहीं, इतना काम कर लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, इतने में से कहीं से बाहर से नहीं आएगा, इतना 100% आप मान लीजिए। कहीं से बाहर आ गया तो फिर मेरा बताना ही बेकार है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके साथ आज तक अन्याय नहीं हुआ है, तो आपके साथ न्याय होगा। बाकी जो भी पेपर दे के आइएगा खुशी खुशी अच्छे से आप तैयार करिए। कहानी है यार, निबंध है, 2 चीज़ तो आप पढ़ ही सकते हैं, अच्छे से जाके शांति से उठाइए। 3-4 घंटा आप समीक्षा लिखते थोड़ी आपको तैयार करनी है। अगर आपको कहानी का थीम पता है, पुरस्कार कहानी में शांति से कौशल नरेश, इसमें कौन पात्र हैं, अरुण है, मधुलिका है, साथ ही साथ कौशल नरेश का सारी चीज़ें आपको उसमें पता होनी। देश काल वातावरण, उस समय का वातावरण कैसे था, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, उस कहानी की भाषा शैली क्या, उस निबंध की भाषा शैली क्या, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। इतना काम करिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।